हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विज़ार्ड। आज हम बात करेंगे लिवर के बारे में। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजी का लेक्चर है, तो लिवर के बारे में बात करेंगे। लिवर के बारे में जो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जो लिवर है उसकी अगर लिवर ना होता हमारे पास तो बड़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। पहली चीज़, जब तक हमारे पास लिवर है तब तक हमारी जान बची रहेगी, यानी कि हमें जान का कोई भी खतरा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, सपोज़ आपने कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खा ली, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने पॉइजन खा लिया, रैट पॉइजन खा लिया। ठीक है, रैट पॉइजन खाने के बाद जैसे ही वो रैट पॉइजन खाता है तो भाई आपने तो मान लीजिए किसी के प्यार में या जज्बाती होकर रैट पॉइजन खा लिया, जान देने के लिए चले गए आप। लेकिन लिवर क्या कर रहा है, वो आपकी बॉडी को बचा रहा है। वो कहता है कि नहीं भाई, अभी मरना नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे ही आपने रैट पॉइजन खाया तो लिवर करता क्या है बेसिकली, जैसे आपका ये आपका मुंह है। ठीक, अब यहाँ से आपने, काफ़ी ख़राब बन गया वैसे, ये आपका मुंह है। ठीक है, ये आँखें हैं। अब यहाँ से जैसे आपने रैट पॉइजन खाया या कोई भी ऐसा टॉक्सिक पदार्थ खाया, क्या खाया, ऐसा टॉक्सिक आइटम खाया जो चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, तो जैसे ही वो लिवर में जाता है तो लिवर करता क्या बेसिकली, अगर मैं शॉर्ट्स मतलब हिंदी में बात करूँ तो लिवर करता क्या है, लिवर टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा, लिवर करता क्या है, हमारा जो लिवर है वो टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए होंगे बात? जितना टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको लेस टॉक्सिक यानी कि कम खतरनाक सब्सटेंसों में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर बात? और उस टाइम पे दर्द बहुत होता है। मान लीजिए आपने क्या किया, आप जहर खा के बैठ गए। ठीक, अब किसी को नहीं बताएंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, घर खा के बैठ गए, लेकिन इतना तेज पेट में दर्द उभरेगा आपके कि आपको चिल्लाना पड़ेगा, अरे अम्मा बचा लो। तो बेसिकली उस टाइम हो क्या रहा है, आपका जो लिवर है उसमें पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा तुरंत। तो इसलिए कितना भी आप टॉक्सिक सब्सटेंस खा लें, लेकिन जब तक लिवर है आपका, आप जिंदा रहोगे। तो ये लिवर की क्या हो गई, ये पहले लिवर की स्पेशलिटी हो गई। ठीक, दूसरी हम बात करें अगर, तो लिवर करता क्या है, लिवर की रीजनरेटिव पावर बहुत होती है। ठीक है ना, जैसे आप लोग बोलते हैं लिवर की रीजनरेटिव पावर का मतलब होता है अगर लिवर खराब हो रहा है तो वो अपने आप ही बन जाएगा दोबारा। ठीक है, उसकी रीजनरेटिव पावर बहुत होती है। और जैसे लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है तो उसमें पूरा लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, आधा लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि उसकी रीजनरेटिव पावर इतनी है कि फिर से बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिवर, तो लिवर की बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्या है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लिवर क्या है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, देखिए दो तरह की ग्लैंड होती है इंडोक्राइन और दूसरी होती है एक्सोक्राइन। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया, लार्जेस्ट ग्लैंड किसे कहते हैं, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लिवर। कैसे याद करेंगे, एल फॉर लार्जेस्ट एंड एल फॉर लिवर। जो लिवर है वो हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड हो गई या लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल दिया हमने। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, तो लार्जेस्ट हमारा जो ऑर्गन है वो स्किन है। ध्यान रखिएगा, स्किन हमारी लार्जेस्ट ऑर्गन है, पर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, वो हमारी लिवर है। ठीक है ना, ऑर्गन है स्किन। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या आती है, सेल। जिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बनता है तो क्या बना देता है, टिश्यू बना देता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। ठीक, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम बना देता है क्या, ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, जब कई सारी सेल्स मिल जाती हैं एक साथ तो वो बना देती हैं टिश्यूज। ठीक, कई सारे टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बना देते हैं। और कई सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। कई सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिल गए तो ऑर्गेनिज्म बना देंगे, जैसे ह्यूमन हो गया ऑर्गेनिज्म है। ठीक, फिर हम बात करते हैं, तो ये लिवर जो है बेसिकली लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका जो वेट होता है वो 1.5 किलो से 2 किलो का होता है। ठीक, अब लिवर करता क्या है, ये यूरिया का फॉर्मेशन करता है, यूरिया का फॉर्मेशन करेगा लिवर। और करेंगे कैसे, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो नाइट्रोजन का जो वेस्ट होता है, उस नाइट्रोजन को वेस्ट को पहले अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये यूरिया का फॉर्मेशन करेगा, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। इस पूरी साइकिल को कहते हैं यूरेनथाइन साइकिल। क्या कहते हैं, यूरेनथाइन साइकिल। ये यूरिया कन्वर्शन, पहले नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन होगा, और ये क्या है, यूरेनथाइन साइकिल है। देखिए यूरिया, जो लिवर है, लिवर का हर एक चीज के दो नाम होते हैं, उसी तरह लिवर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, हिपैटिक। कहीं पर भी आप हिपैटिक लिखा आपको मिला तो उसका मतलब क्या होता है, लिवर। क्लियर हो गई बात? तो हिपैटिक का मतलब क्या हो गया, लिवर। दूसरी चीज लिखी है यहाँ पे, लिवर की क्या है, मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर है, यानी कि कभी आपका लिवर जल्दी खराब नहीं होगा, वो क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर होती है लिवर की। जैसे
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहा है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप थोड़े समय के लिए अल्कोहल बंद कर दें, उसके बाद फिर पी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़े समय के लिए आप अल्कोहल बंद कर दें, तो इसका मतलब कि थोड़े समय जब बंद करोगे आप तो लीवर क्या करेगा, उसकी जो पावर है वो रीजनरेट कर लेगा, ठीक है ना, वो अपनी जो सेल्स हैं उनको ठीक कर लेगा, उसके बाद आप फिर खा पी सकते हो। तो मतलब उतना नहीं करना फिर भी। तो लीवर क्या है, उसकी जो मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर है सबसे जल्दी सही हो जाता है और आपकी बॉडी को हील कर देता है। तो मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर है। और लीवर क्या करता है बेसिकली, ये बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, यानी कि ये होम्योस्टेटिक्स में हेल्प करता है। एक शब्द है यहाँ पर होम्योस्टैटिक्स। ये क्या है, होम्योस्टैटिक्स क्या है, होम्योस्टैटिक्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होम्यो, होम्यो का मतलब होता है सेम, ठीक। और स्टैटिस मतलब क्या होता है, किसी डेटा के बारे में बात कर रहे हो, तापमान के बारे में बात कर रहे हैं। तो होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर उसको बरकरार रखना, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं होम्योस्टैटिस। जैसे हम लोग की जो बॉडी है, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हैं 98.6 रेड FM, यानी कि ये फ़ारेनहाइट में है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट में, ये हमारा बॉडी का क्या है, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। यानी कि बाहर चाहे जितनी भी ठंडी हो, बाहर चाहे -2 हो, -30 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा। इसी को कहते हैं क्या, होम्योस्टैटिस। और ये काम कौन करता है, लीवर करता है, इसको बैलेंस करना। बाकी बॉडी में और कई सारे ऑर्गन है जो भी काम करते हैं, पर लीवर भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, क्या, अगर आपको कन्वर्जन करना है तो C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। अगर आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करना है तो C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। ये एक फॉर्मूला होता है, इससे आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे, फ़ारेनहाइट से केल्विन पे। तो ये हमने बात किसके बारे में की, ये हमने बात की होम्योस्टैटिस के बारे में, जो कि लीवर कंट्रोल करता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो लीवर है, ठीक है, अब मैंने कहीं पर बताया, यहाँ पर बताया मैंने हेपैटिक मतलब क्या होता है, हेपैटिक का मतलब होता है लीवर। तो कहीं पर भी हेपैटिक आ गया तो उसका मतलब हो गया लीवर, ठीक। यानी कि आपने एक बीमारी भी सुनी होगी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की बीमारी किसकी रिलेटेड होगी, जब हेपैटिक का मतलब लीवर होता है तो हेपेटाइटिस जो बीमारी ये भी किस रिलेटेड होगी, लीवर से रिलेटेड होगी। हेपेटाइटिस 3 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। क्वेश्चन आता है हेपेटाइटिस A, B, C में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, तो हेपेटाइटिस जो C है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये देखिए हेपेटाइटिस C जो है मोस्ट डेंजरस होगा, ठीक। तो हेपेटाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। जब लिवर में क्या होता है, जलन होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब होता है ज्वलनशील, फ्लेमेशन मतलब भी क्या होता है, ज्वलनशील, कंबस्टिबल मतलब भी क्या होता है, ज्वलनशील। ये वर्ड याद आ गया इसलिए उन्हें बता दिया। तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो गया। हेपेटाइटिस C सबसे ज्यादा खतरनाक है A, B और C में। उसके बाद क्या, हेप्टोलॉजी। कहीं पर भी, ये रूट वर्ड है, कहीं पर भी किसी शब्द के अंत में क्या लग गया, लॉजी लग गया, तो वो उसका मतलब होता है क्या, स्टडी, अध्ययन से होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा बायोलॉजी, तो यानी कि बायो की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। कहीं पर भी लॉजी लग गया तो वो स्टडी आ जाएगा, मैं रूट वर्ड में चीज पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी हो गया क्या, स्टडी ऑफ लिवर। फिर बात करते हैं लिवर। अब लिवर में क्या होता है, लिवर में प्रोटीन्स होती है भाई, सब जगह प्रोटीन है, लिवर में प्रोटीन है। अब लिवर की प्रोटीन का नाम क्या है, देखिए लिवर में 2 तरह की प्रोटीन होती हैं। पहला होता है हेपेरिन और दूसरी होती है क्या, फिब्रिनोजेन। पहली प्रोटीन का लिवर का नाम क्या है, हेपेरिन, और दूसरा है फिब्रिनोजेन। देखिए बात समझे। H फॉर क्या होता है, H फॉर होता है हाउस, HOUSE, घर हमारा। और हम घर में कहाँ रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं क्या, नहीं सर, हम घर के अंदर रहते हैं। तो हेपेरिन जो है वो घर के अंदर पाया जाएगा, ठीक है सर। फिब्रिनोजन कहाँ पाया जाएगा, फिब्रिनोजन मतलब क्या होता है, फिब्रिनोजन घर के बाहर पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको फायर, आग लगानी है, मान लीजिए आग जलानी है, ऐसे समझ लेते हैं, आग जलानी, F फॉर फायर, आपने आग जलानी है, तो आप आग कहाँ जलाओगे, आउटसाइड जलाओगे। देखिए ऐसा समझे, हेपेरिन जो है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है और फिब्रिनोजन बॉडी के बाहर पाया जाता है। देखिए हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड है, ठीक है। आपने देखा होगा जो ब्लड बॉडी के अंदर भी होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही होता है ऑब्वियसली। जब भी आपने क्या किया, आपने उंगली कटी, ठीक है, जैसे मान लीजिए छोटा सा कोई कट लग गया उंगली में, तो खून पहले बाहर निकलता है। खून बाहर निकलने के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद खून क्या हो जाता है, जम जाता है, आपने देखा होगा। तो एक क्वेश्चन आता है बेसिकली यहाँ से कि जो खून बाहर निकला जैसे ही, तो
हाथ कटा खून निकला, वो थोड़ी देर बाद जम क्यों जाता है अगर थोड़ा खून निकल रहा है? तो उसका रीज़न क्या होता है, हमारे ब्लड में यानी कि हमारी लीवर में एक प्रोटीन होता है, इसका नाम क्या है, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या करता है, फिब्रिनोजन आउटसाइड द बॉडी ब्लड को क्लॉट कर देता है। ध्यान रखिएगा, फिब्रिनोजन क्या करता है, आउटसाइड द बॉडी जो ब्लड क्लॉटिंग कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग कर देता है फिब्रिनोजन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है। ठीक उसी तरह, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज समझनी है, बॉडी के बाहर ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बॉडी के बाहर ब्लड की क्लॉटिंग होती कैसे है? होता क्या है, जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जैसे ही ब्लड जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर जालीनुमा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, एक नेट फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर ये ब्लड है, ब्लड बाहर निकला ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जैसे ब्लड बाहर निकलेगा और ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी इससे, तो एक नेट फॉर्मेशन कर देगा, ऐसे जालीनुमा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा, जिसकी सहायता से फिर ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा और जम जाएगा। और विटामिन के भी ब्लड को जमने में हेल्प करता है। तो ये क्या है, ये काम कौन सा कर रहा है, फिब्रिनोजन कर रहा है। फिब्रिनोजन कर क्या रहा है, आउटसाइड द बॉडी ब्लड को जमाने का काम कर रहा है। उसके बाद हेपरिन क्या कर रहा है, जब आउटसाइड द बॉडी ब्लड जम गया, अब भाई होता क्या है कि आपने देखा होगा आउटसाइड द बॉडी ब्लड जम गया, हेपरिन क्या करता है, इनसाइड द बॉडी ब्लड को जमने नहीं देता है। हेपरिन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, ब्लड क्लॉटिंग को। ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है इनसाइड द बॉडी। कौन, हेपरिन। ठीक है भाई, हेपरिन ब्लड के अंदर है, यानी कि ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमेगा, बॉडी के बाहर जम जाएगा। कैसे जमेगा, फिब्रिनोजन की सहायता से, वहां एक जालीनुमा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, पर बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमेगा, यानी कि हेपरिन बॉडी के अंदर पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा कि ब्लड बैंक में ब्लड रखा होता है, ठीक है, अब ब्लड रखा ब्लड बैंक में, तो ब्लड बैंक में ब्लड आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, लेकिन फिर भी वो नहीं जम रहा। ध्यान देने वाली, बॉडी से बाहर है फिर भी नहीं जम रहा। क्यों नहीं जम रहा, होता क्या उस कंडीशन में, उस कंडीशन में जो ब्लड होता है, जो पैकेट में रखा होता है, उसमें हेपरिन होता है। ये क्या है, ये आपके ब्लड को जमने नहीं दे रहा। वरना क्या है, जैसे बॉडी से बाहर ब्लड आया, ब्लड बैंक में ब्लड जमा होता है तो ब्लड जम जाएगा, लेकिन ब्लड इसलिए नहीं जमता सॉलिड स्टेट में, ये खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि उस ब्लड में क्या है, हेपरिन है। तो ध्यान रखेंगे। तो ये लीवर के बारे में कुछ बातें हुई। दूसरी चीज बात करते हैं, लीवर मैंने बताया बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग हमारा क्या है, ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, और लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी होगी, स्किन हो गया, ठीक है। ऑर्गन कहाँ से बनेगा, मैंने बताया था, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बनेगा, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि लिवर एक और बड़ा अच्छा काम करता है। क्या, जैसे मान लीजिए आपने देखा होता है कि आपने मान लीजिए रात में मीठा खा लिया, खूब सारा मीठा खा लिया, अब आपका तो मन था, रसगुल्ला बना था आपने खा लिया, छेना बने थे आपने खा लिए, गाजर का हलवा बना था आपने खा लिया, लेकिन अब बॉडी को तो पता है कि भाई अब आपको सोने जाना है, अब आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे ही हम मीठा खाते हैं, हमारी जो बॉडी में टोटल एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, या जो सबसे ज्यादा इंस्टेंट हम एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम बात करें इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट मतलब जो तुरंत एनर्जी मिलती है, वो हमको मिलती है किसके माध्यम से, ग्लूकोज के माध्यम से। ग्लूकोज के माध्यम से हमें इंस्टेंट एनर्जी, आपने देखा गर्मी में हम धूप से आते हैं, बोलते हैं एक चम्मच ग्लूकोज डाल के पी लो, तो ग्लूकोज या शक्कर डाल के पी लो। मीठा, ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, जो चीज मीठी है उसे ग्लूकोज कहते हैं, जो मीठा है वो ग्लूकोज होता है। फ्रक्टोज क्या होता है, उसको बारे में बताएंगे। ग्लूकोज मतलब जो मीठी चीज है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मतलब भी क्या होता है, जो मीठी चीज उसे फ्रक्टोज कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, एफ फॉर क्या होता है, फॉर फ्रूट, जो फ्रूट शुगर होती है, यानी कि जो नेचुरल शुगर बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर, या इसको बोलते हैं क्या हम लोग, नेचुरल शुगर, ठीक। तो फ्रूट शुगर या नेचुरल शुगर उसको बोलते हैं फ्रक्टोज बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रूट शुगर या नेचुरल शुगर, यानी कि जो सेब मीठा होता है, ठीक है ना, आपने ग्रेप्स खाएं, ग्रेप्स मीठे होते हैं, जो फ्रूट्स में शुगर होती है उसे फ्रक्टोज बोलते हैं, ऐसी को नेचुरल शुगर बोलते हैं। ये नुकसान नहीं करती। ग्लूकोज क्या करती है, नुकसान करती है, क्योंकि भाई शक्कर है। कहने का मतलब क्या है, ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन अब जब आप बेड पे लेटने गए तो उस टाइम आपको एनर्जी की जरूरत नहीं थी, पर आपने 4 रसगुल्ले खा लिए। अब बॉडी कह रही भाई आपको तो सोना था, आपको तो खाने नहीं चाहिए, पर आप बोले नहीं भाई हम तो खाएंगे, आपने खा लिए। अब बॉडी करती क्या है कि अब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जिस टाइम आप सो रहे होते हो उस टाइम आप मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की स्टेज में होते हो, ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की स्टेज में होते हो, तो आपको एनर्जी की जरूरत तो है नहीं, पर आपने अब तो खा लिया। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी जान जाती है भाई अब ये एनर्जी इसके काम नहीं आनी, इसको हटानी है, तो बॉडी क्या करती है,
बॉडी नहीं, हमारा लिवर क्या करता है, लिवर आपने जो 4 रसगुल्ले खाए, ठीक, अब उन 4 रसगुल्ले में आपको ज़रूरत एक की भी नहीं थी, तो वो क्या करेगा लिवर, ये 4 रसगुल्ले का जो ग्लूकोज है, जो शक्कर है, ग्लूकोज मतलब क्या होगा, शक्कर, एनर्जी, तो इस ग्लूकोज को वो क्या कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। कौन, लिवर। कितना प्यारा है बताइए, मतलब ये कह रहा है कि आपके पास मान लीजिए पैसे हैं तो उसको सेविंग अकाउंट में डाल दो, जरूरत पड़े तो निकाल लेना। तो यहाँ पर ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। किसने, लिवर ने। आपके 4 रसगुल्ले जो है वो कन्वर्ट हो गए किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व्ड एनर्जी या स्टोर्ड इन लिवर। ये रिजर्व्ड एनर्जी है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, लिवर पे स्टोर हो रही है। ठीक है ना। फिर ये हो गई हमारी रिजर्व्ड एनर्जी, स्टोर हो गई कहाँ पर, लिवर पे स्टोर, सॉरी रिजर्व्ड एनर्जी लिवर पे स्टोर हो गई। अब आप जब सुबह काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप भूखे पेट सुबह आपने चाय पी ली, अब आप 12-1 बजे तक काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो ग्लाइकोजन है, उस टाइम पर जो ग्लाइकोजन है, आप सुबह उठे चाय पी ली लेकिन आपको खाने को नहीं मिला कुछ भी, तो उस टाइम पे जो ग्लाइकोजन, जो रात को 4 रसगुल्ले स्टोर हुए थे यहाँ पर, यही 4 रसगुल्ले ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एनर्जी देगा ताकि आप काम कर सके मैक्सिमम। समझ गए बात। तो ये किसके फंक्शनिंग के बारे में बात हुई, ये लिवर की फंक्शनिंग के बारे में बात हुई। और एक और बात ध्यान रखें, यहाँ पर एक बीमारी का नाम आता है, देखिए हेपेटिक सिरोसिस बोल दें। हेपेटिक का मतलब क्या होता है, लिवर। तो या तो आप बोल सकते हैं हेपेटिक सिरोसिस है या लिवर सिरोसिस है। इसका मतलब क्या होता है कि जो लिवर जो होता है फूल जाता है या फिर इसमें सूजन आ जाती है, या लिवर में, कहने का मतलब है कि दिक्कत बन गई लिवर। लिवर की बीमारी का नाम क्या है, लिवर सिरोसिस या हेपेटिक सिरोसिस। ठीक है ना, हेपेटिक सिरोसिस या लिवर सिरोसिस ये किसके नाम है, लिवर की बीमारी का नाम है, दिक्कत बन जाती है। ठीक है। और कुछ दिन आप, लिवर की बीमारी इतनी अच्छी होती है, कुछ दिन आप अगर थोड़ा सा एहतियात कर लेंगे, चीज़ें नहीं खाएंगे जो आपको नहीं खानी है, तो ये बीमारी अपने आप सही हो जाएगी, क्योंकि लिवर की क्या है, मैक्सिमम रिजेनरेटिव पावर है। ठीक है ना। और एक और चीज़ ध्यान रखेगा, बाइल जूस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है ना। तो वैसे पता होना चाहिए आपको, बाइल जूस जो बेसिकली है वो सिक्रीट होता है कहाँ से, लिवर से, और स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर पे। ठीक है ना, वो भी डाइजेस्टिव जूस होता है। ठीक है। तो इतनी सी हमने बात की इसके बारे में, लिवर के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी, जो हमने पैनक्रियास था उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बात बची हुई है वहाँ पर कि वो मिक्स ग्लैंड होती है, एंडोग्राइन और एक्सोग्राइन। हमने एंडोग्राइन के बारे में बात की, एक्सोग्राइन के बारे में अभी बात नहीं किया है, तो उस बारे में बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या कुछ और इम्प्रूव होना चाहिए, किस सेक्शन की वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं। और इंग्लिश की क्लासेस धीरे धीरे चलती रहेंगी, ये बायो की है, और भी कई सारी क्लासेस आएंगी आपके लिए। अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव रखें। धन्यवाद। दिस इज मोहित तिवारी, वोकैब विज़ार्ड।